अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल हम दोनों में हमने देखा कि एजाज दुर्रानी ने वफ़ा के सामने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि असद को उन्होंने ही गायब करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में वफ़ा की शादी असद से हो। एजाज दुर्रानी वफ़ा से कहते हैं कि तुम एक ऐसे शख्स के लिए परेशान हो जो ना तो तुम्हारे लायक है और ना तुम्हें खुश रख सकता है, और ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। वो सिर्फ तुम्हारी शय पर हीरो बना हुआ है। 2 कमरों के क्वार्टर से निकलकर आकर वो मेरा मुकाबला करेगा। और फिर एजाज दुर्रानी वफ़ा के सामने ये हकीकत बता देते हैं कि असद को उन्होंने ही गायब किया है। एजाज दुर्रानी वफ़ा से कहते हैं कि वो क्या समझता है अपने आप को कि मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकी दे जाएगा और मैं चुप रहूँगा। मुझसे कह रहा था कि अगर वफ़ा से किसी की शादी होगी तो इसकी होगी, लेकिन वो मेरा मुकाबला करेगा। मुझे उसकी शक्ल से भी नफ़रत है। वफ़ा अपने डैड की बातें सुनकर हैरत से उनसे पूछती है कि डैड, क्या आपने असद को गायब किया है? और एजाज दुरानी कहता है कि क्या करता, मेरे सामने आकर चैलेंज करेगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये करना पड़ा। और ये सुनकर वफ़ा शदीद दुख की कैफियत में उन्हें देखती रह जाती है। और फिर वफ़ा को ये भी मालूम हो जाता है कि शहरोज़ भी ये बात जानता था कि असद कहाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वफ़ा के साथ मिलकर असद को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। और शहरोज़ इससे कहता है कि वफ़ा, मैं क्या करता, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम असद में इंटरेस्टेड थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और ये सब जानकर वफ़ा को अपने डैड और शहरोज़ से शदीद नफ़रत महसूस होने लगती है, और वो घर छोड़कर अपनी दोस्त के घर चली जाती है। और फिर वफ़ा असद के घर जाकर इसके वालिद को सारी बात बता देती है कि असद को इसके वालिद ने ही गायब किया है। और ये सुनकर असद का भाई शदीद गुस्से में आ जाता है, लेकिन असद के वालिद बहुत सब्र और हौसले से काम लेते हैं और ख़ुद एजाज दुर्रानी के पास जाते हैं, जहां एजाज दुर्रानी उनकी बहुत इंसल्ट करता है और कहते हैं कि आज तुम्हारा बेटा इस काबिल हो गया है कि एजाज दुर्रानी की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो रहा है। लेकिन असद के वालिद असद की तरफ से उनसे माफ़ी मांगते हैं, तो एजाज दुर्रानी उससे कहता है कि तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। और फिर आधी रात के वक्त एजाज दुरानी के आदमी असद को बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में एक हॉस्पिटल के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। और जब हॉस्पिटल से हम्माद को शनाख्त के लिए बुलाया जाता है तो वफ़ा और अमरीन भी हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन रास्ते में हम्माद का फ़ोन आता है और वो वफ़ा को बताता है कि वो असद ही है, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद रात ना गुजरे। ये सुनकर वफ़ा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और दोस्तों, इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि एजाज दुर्रानी के आदमियों ने असद की हालत मुर्दों से भी बदतर कर दी है, और इसकी ये हालत देखकर वफ़ा के दिल में अपने डैड के लिए नफ़रत और भी बढ़ जाएगी। असद की ये हालत देखकर इसके घर वाले भी बेहद परेशान हो जाएंगे और इसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगेंगे। वफ़ा असद को इस हाल में देखकर गुस्से से एजाज दुरानी को फ़ोन कर कर कहेगी कि अगर असद को कुछ भी हो गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और एजाज दुरानी ने तो अपनी तमाम हकीकत वफ़ा को इसलिए बताई थी कि वो इनकी मोहब्बत को समझेगी, लेकिन जब वफ़ा उनके खिलाफ खड़ी होगी तो वो शहरोज़ से कहेंगे कि मेरी बेटी मुझे ही धमकी दे रही है। और फिर वफ़ा सुंबुल से पूछेगी कि क्या तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर डैड के खिलाफ गवाही दोगी, तो सुंबुल भी अपने डैड के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगी और वफ़ा सुंबुल के साथ पुलिस स्टेशन चली जाएगी और जाकर एजाज दुरानी के खिलाफ FIR कटवाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स असद की ज़िंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन असद की जान बचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या डॉक्टर्स असद की जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।